जय भीम नमो बुधाय। आज पूरे देश में एक खबरें हलचल मचा रखी है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के यहाँ 7 बजे ही सुबह से रेड जो है इनकम टैक्स वालों ने मारा और हर उनके स्थानों पर ईडी का रेड पड़ी। और ये बहुजन समाज पार्टी के अकेला एकमात्र विधायक के पीछे ईडी क्यों पड़ी? अभी तक इसका भूत सोया क्यों था? अभी तक ये जागा क्यों? इसके पीछे बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता, बहन मायावती जी की सक्रियता, उनका बढ़ता हुआ जनाधार, बहुजन समाज पार्टी की बैठकें बार बार समीक्षा को देखते हुए सत्ताधारी विरोधी पार्टियां बौखला गई हैं। और वो बौखलाहट में, क्योंकि सत्ता में अभी वो हैं, राज्य में भी हैं, केंद्र में भी हैं, तो दिल्ली से सीधा ईडी को भेजती हैं। वो जो बसपा का इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह रसड़ा बलिया से विधानसभा से चुने गए हैं, 3 बार बसपा के विधायक हैं, 3 बार हो गया। तो ऐसे में बसपा के विधायक के साथ जांच एजेंसियां बिठा देना, जब बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कदम या चुनाव का समय जब नजदीक आ गया, चुनाव का टाइम आ गया, तब ही इनकम टैक्स ईडी क्यों आ रहा है? इससे पहले वो ईडी कहाँ सोया था? ईडी वाला, इनकम टैक्स वाला कहाँ सो रहा था? जब चुनाव नजदीक आया तभी उसे जागने की जरूरत पड़ी। इससे पहले वो जाग जाता। अगर इतना ही ईमानदार है तो इससे पहले क्यों नहीं आया? ईडी जो है सत्ताधारियों के इशारे पर नाचता है। तो आज बहुजन समाज को जागना होगा और विरोधी पार्टियों को सत्ता से बाहर करना होगा। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना होगा। सभी को मिलजुल कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में होगी, ईडी भी नाचेगी, सीबीआई भी नाचेगी, उसके इशारे पर चलेगी और बहुजनों के हक, अधिकार और फैसले भी संविधान के तहत देगी। संविधान का पूरी तरह से पालन होगा। बहन मायावती जी ने भी काफी बसपा विधायक के यहाँ रेड मारना अति गंभीर बताया, दुर्भाग्यपूर्ण बताया, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। कोई व्यक्ति बीमार हो, उसके साथ है, उसको और बीमार करने के लिए ईडी पहुंच जाए तो क्या होता है उसके साथ? आप समझ सकते हैं लोकसभा में कितने दागी मंत्री बैठे हुए हैं, वहां एक भी ईडी नहीं पहुंच रही है। विधानसभा में इतने बैठे हुए हैं दागी, एक भी ईडी नहीं पहुंच रहा है वहां। तो इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी का ही एकमात्र विधायक वही दिख रहा है और दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ईडी जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में न आने देने के लिए वो भी कार्य कर रहा है। विरोधियों के साथ ईडी भी शामिल हो गया है बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए। ईडी को संविधान का पालन करना चाहिए, लेकिन वो भी बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए आगे आ गया है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को और मजबूत करना होगा और विरोधियों को उखाड़ फेंकना होगा। विरोधियों को सत्ता से जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ये बहुजनों के साथ शोषण अत्याचार करते रहेंगे।
तो आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार और जलवा को देखकर ही घबराए हुए हैं लोग। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ ये साजिशें रचने में पूरी तरह से लगे रहते हैं। प्लानिंग के तहत ये केवल ईडी प्लानिंग के तहत आई हुई है। इससे पहले ये कहाँ सोई थी, ईडी कहाँ सोया था इससे पहले, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति बताए भी जा रहे हैं, मायावती जी ने भी बताई हैं। कोई शिकायत अभी तक नहीं मिली उनके साथ। तो ये कैसे ईडी बसपा के विधायक के यहाँ रेड मार देता है? इसका मतलब है कि वो जानबूझकर बसपा को हराने की कोशिश कर रहे हैं कि बसपा सत्ता में न आए। लेकिन बसपा के साथ माहौल बन चुका है। ये ईडी उन्हीं विरोधियों के इशारे पर नाच रही है जो संविधान का पालन करने में पीछे हट रही है और उन विरोधियों के इशारे पर नाच रही है। तो ईडी किस तरह से कार्य कर रही है देश में? सत्ताधारियों के इशारे पर चल रही है। तो हमें बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना है और सरकारी संस्थाओं को भी सही करना होगा, तभी जाकर ये सही काम करेंगी। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।